तो आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत स्टूडेंट विद्यार्थी आज हम अपना नया लेसन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पाठ 14 यानी चैप्टर 14 का पार्ट 1 यानी आज इस पाठ की शुरुआत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाया गया है, अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां यानी हमारे भारत देश के अंदर किस प्रकार से ये समस्याएं आज उत्पन्न हुई हैं, जो आज चुनौती के रूप में पूरे देश को स्वीकार करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रजातंत्र के अंतर्गत जो हमारी सरकार है, उसके लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से कैसे ये उत्पन्न हुई, किस प्रकार से आज पूरा देश इन समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि किसी न किसी प्रकार से यह हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है, जिससे आम जनजीवन रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। तो देखें, भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 6 दशकों से लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में विकास तो हुए, हम इसका अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत अधिक कार्य हुए, बहुत अधिक क्षेत्रों में विकास भी हुआ, फिर भी हम विकास की गति को तीव्र ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाए, जैसा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम यह अध्ययन करेंगे, जैसा कि हमारे विषय वस्तु पाठ के अंदर बतलाया गया है। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तो आगे ले जाने का प्रयास किया, पर उसमें तेजी नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे देश के सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती रही हैं। यही चुनौती के रूप में हम समझ सकते हैं। तो उत्पन्न चुनौतियों के आधार पर उन्हीं में से हम क्रमशः आने वाली चुनौतियों का, समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसके अंतर्गत जैसे जनसंख्या विस्फोट यानी भारत के अंदर तीव्र गति से बढ़ी हुई जनसंख्या, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद जैसी ये समस्याएं जो हैं, आज कई पिछले दशकों से निरंतर भारत देश को एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी हुई हैं और उससे पूरा जनमानस जो है प्रभावित हो रहा है। हम आप प्रायः किसी न किसी माध्यम से ऐसी जानकारियां, समाचार आदि सुनते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं समस्याओं को हमें जानना है, समझना है, किस कारण से इस प्रकार की समस्याएं आज देश के अंदर उत्पन्न हुई हैं, इनके कारण क्या हैं, इनके समाधान क्या होने चाहिए, ताकि हम इन चुनौतियों का बड़ी सख्ती से सामना कर सकें और अपने जनजीवन को बेहतर बना सकें। इसी उद्देश्य से विषय वस्तु पर निर्धारित पाठ जानकारी को हम आपके सामने रखेंगे, जैसा कि आगे बताया गया है। तो इसी क्रम में समस्याओं के रूप में, चुनौती के रूप में देख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट यानी इतनी तीव्र गति से देश के अंदर जनसंख्या बढ़ी कि उसे विस्फोट की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या
वृद्धि से ही संबंधित है जनसंख्या विस्फोट। तो जब जनसंख्या तीव्र गति से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देश में हमारे उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं या संसाधनों की कमी पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। या ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसे ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखें तो यह जनसंख्या आज लगभग 135 करोड़ के आसपास आती है, जैसा कि यह जानकारियां आती रहती हैं। तो यदि यह देखें 1901 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 121.6 करोड़ हो गई। ये आंकड़े ऐसे बताते हैं क्योंकि जनसंख्या की जनगणना यानी देश की जनगणना जो है हर 10 वर्ष बाद होती है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े बतलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% आता है। तो इस प्रकार देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 16.7% है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत जो है विश्व के अंदर एक बढ़ी हुई जनसंख्या के अंदर आता है और इस समय वर्तमान में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से जनसंख्या भारत के लिहाज से इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी अधिक हो गई है कि उसे संभाल पाना ऐसा लगता है मुश्किल हो रहा है। जो देश के अंदर उपलब्ध संसाधन हैं उनमें निरंतर कमी होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कैसे जरा सोचें, इसका अनुपात कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकेगा, ये आगे चलकर बहुत ही सोचनीय प्रश्न हमारे सामने खड़ा करता है। तो इसी दृष्टिगत अध्ययन को ध्यान में रखते हुए आगे और हम जानेंगे समझेंगे। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा के प्रसार के कारण देश में मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है, जन्म दर भी घट रही है, परंतु गति इसकी धीमी है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास उस देश के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः जनसंख्या का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक रूप से संसाधनों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी के रूप में भी यदि देखा जाए तो इसका जो है सामंजस्य सही नहीं बैठ पाता, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार हमारे देश के सामने जनसंख्या की बढ़ी हुई स्थिति, जनसंख्या विस्फोट के रूप में तीव्र गति से बढ़ी हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय है। आइए अब जानें जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, यानी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो इसके कई कारण बताए गए हैं, जिनमें मुख्यतः सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण भारतीय परंपरा अनुसार संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के लालन पोषण में सामान्यतः परेशानी न होना, कम आयु में विवाह होने से अधिक बच्चे पैदा करना, भारतीय समाज का परंपरावादी होना, रूढ़वादी होना, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होना, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच में जो स्थिति है वो भी चिंताजनक है। लड़कियों को कम महत्व देकर लड़कों को ज्यादा माना जाता है कि लड़के होना बहुत आवश्यक है, और इसी चक्कर में लगातार जो है जनसंख्या बढ़ी है। भारतीय समाज की परंपरावादी होना
ये तमाम कारण सामाजिक रूप से बनते हैं। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन समझना आदि आदि कारण ये सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। इसी प्रकार आर्थिक कारण, निर्धनता के कारण अधिक बच्चों की कमाई का साधन माना जाता है और ऐसे परिवार की ये धारणा बनती है। कृषि पर निर्भरता, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि को ही मूल आधार मानकर इस तरह से माना जाता है कि कृषि ही हमारा सब कुछ आश्रय दे सकती है, तो इसकी जगह अन्य साधनों पर ज्यादा महत्व न देना। दोषपूर्ण आर्थिक नीति, ग्रामीण जनता की यह धारणा है कि आने वाला बच्चा अपने साथ दो हाथ पैर लेके आता है तो वो आगे चल के कार्य करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और वो घर परिवार की स्थिति को संभाल पाएगा। तो ऐसी धारणा भी ठीक नहीं है, पर ऐसा है आज भी। अन्य कारण शिक्षा का अभाव, उष्ण जलवायु, संतान निरोधक विधियों की कमी और घटती मृत्यु दर, ये भी कारण जो हैं स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इसी कारणों से लगातार हमारे देश की जनसंख्या जो है बढ़ती गई और आज भी उस स्तर से बढ़ रही है। तो ऐसे में कैसे हम इस समस्या, इस चुनौती से लड़ पाएंगे, इसका समाधान कर पाएंगे, तो आगे पॉइंट आउट के बारे में बताएंगे। जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय, यानी तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर को, स्तर को कम करने का एकमात्र उपाय जन्म दर को घटाना होगा। जन्म दर को घटाना होगा, यानी बच्चे नियंत्रित पैदा करने पड़ेंगे। हमारे दो आदर्श परिवार को मानना पड़ेगा और यदि ऐसा देश के हर वर्ग समाज के लोग इस को अपनाएंगे तो वास्तव में जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उसमें कुछ न कुछ कमी आ सकती है। तो इसके कुछ कारगर उपाय जो हैं बताए गए हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया और इसे कड़ाई से हर व्यक्ति जागरूक होकर इसे अपनाए, माने तो स्वाभाविक कमी हो सकती है। शहर व गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो उसका सही समय पर इसका भी प्रबंध करना चाहिए। विवाह की आयु को बढ़ा दी गई है, यानी लड़के और लड़कियों की जो विवाह उम्र है वो भी बढ़ा दी गई है, ताकि आगे चल के वो समझदार होके इन नियमों का पालन कर सके। 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी 2 बच्चे ही हों ऐसा प्रेरित करते हुए ऐसी बात को सामने रखा जा रहा है और इसे नियमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से अपनाने, स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा, टीकाकरण का प्रचार प्रसार करके स्त्री शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया जाए ताकि महिलाएं भी जागरूक होकर इस क्षेत्र में एक अच्छा निर्णय ले सकें। सामाजिक संस्थाओं की परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ऐसे बहुत से संस्थान चल रहे हैं जो जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार सरकार अपने नियमानुसार परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर जोर दे रही है। इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर जनता के समक्ष रखे जाने को भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि समाज में जन जागरूकता लाई जा सके और इस ओर जो है देश की जनता को प्रेरित किया जा सके कि बढ़ी हुई जनसंख्या या परिवार में जब इतनी संख्या हो जाती है तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऐसे कई कारण माध्यमों से हम उपाय के समाधान यानी जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।